नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन जो अपना डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक टॉपिक चल रहा था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें खास तौर से आज का अपना टॉपिक रहेगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जिसे अपन कह सकते हैं प्रसव और दुग्ध स्रावन। इसमें लास्ट टॉपिक है वैसे हालांकि ये इसका। तो इसमें अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से आप देखोगे कि भाई जो पर्चुरेशन है वो किसे कहते हैं कि यहाँ पे 9 मंथ क्या होता है, गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट जो होती है, प्रेगनेंसी कितने टाइम पीरियड की होती है। तो ह्यूमन के अंदर जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितने का होता है, 9 मंथ का होता है। उसे अपन क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। इसी टर्म को अगर आप यहाँ लिखो तो आप लिख सकते हो प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ के आसपास की होती है, उसे गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन के बाद में 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि जो एम्ब्रियो है या फिर एम्ब्रियो का अपन जब वो प्लेसेंटा से अटैच है तो उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, फोइटस। तो ये फोइटस जो है वो क्या होता है, फुली डेवलप्ड या फुली मेच्योर्ड आप कह सकते हो। बच्चा कैसा हो जाता है, मेच्योर्ड हो जाता है। मेच्योर्ड होते ही यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो जैसे मान लो कि यहाँ अगर अपन एक डायग्राम बना के देखें, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसकी यूट्रस की। 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ की जो भित्ति है, इस भित्ति के ऊपर अगर आप देखोगे जो क्या लगा हुआ है, एम्ब्रियो लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से इस प्रकार से एम्ब्रियो लगा रहता है। तो जो 9 मंथ कंप्लीट होते ही धीरे धीरे ये जो प्लेसेंटा जिसके जुड़ा हुआ है, ये प्लेसेंटा क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। या फिर आप इसे कह सकते हो ये ओल्ड होने लगता है। क्या, प्लेसेंटा की जो लाइफ टाइम होती है वो कितनी होती है, 9 मंथ होती है। इसका मतलब जैसे 9 मंथ कंप्लीट होता है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा को यहाँ पे अगला टर्म अगर अपन कहेंगे तो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चा जो है वो किससे जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड और जो प्लेसेंटा है वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। मेच्योर होते ही धीरे धीरे इनकी सेल जो है वो क्या होती है, डिग्रेड होने लगती है, अपना फंक्शन करना कम कर देती है, जिसके कारण से ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। नॉट प्रॉपर फंक्शन, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और इनका काम जो था वो काम क्या था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करना। क्योंकि प्रेगनेंसी पूरी जो मेंटेन है वो किसकी वजह से है, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो ये क्या सिक्रेट कर रहा था इतनी देर, अम्बिलिकल कॉर्ड है या फिर जो प्लेसेंटा है वो क्या रिलीज करता है, तो यहाँ पर रिलीज करता है ये प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है। जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, प्लेसेंटा धीरे धीरे अपना काम करना बंद करता है। बंद करते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर कम होने लगती है। ये जैसे ही कम होगी तो यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या जो नाल है, नाभिक नाल जिसे अपन कह रहे हैं, ये जो जुड़ा हुआ है, थक्का से जुड़ा हुआ है, किससे, यूट्रस की वॉल से, एंडोमेट्रियम से, ये यहाँ से क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। किससे, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि मेच्योर जो फोइटस है वो मेच्योर हो चुका है, फुली तैयार है, और वो क्या करता है, डिलीवर होता है, डिलीवर्ड होता है, बॉडी से बाहर आता है, मदर की बॉडी से वेजाइना के थ्रू। वेजाइना के थ्रू बच्चे मेच्योर्ड एम्ब्रियो का बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है।
पार्चुरेशन कहलाता है। और पार्चुरेशन कब होती है? जब प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल एकदम डाउन हो जाता है, प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देता है यूट्रस से, तब होता है। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो पार्चुरेशन, यहाँ आप देखोगे पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो टोटली रेगुलेटेड होती है, कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल्ड बाय 2 एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन किस पे डिपेंड करती है? 2 एंडोक्राइन जो हार्मोन है वो डिपेंड करते हैं, या उस पे डिपेंड करता है कि प्रसव होगा या नहीं होगा, या प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। यहाँ पे सबसे पहले 2 हार्मोन को अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे एक हार्मोन तो अपना आता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और दूसरा सेकंड जो हार्मोन होगा वो होगा रिलैक्सिन। कितने हार्मोन हैं? 2 हार्मोन हैं जो पूरी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं, पहला ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज किया जाता है? जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होता है, यहाँ पर प्लेसेंटा अपना काम करना बंद कर देता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आता है, उसी वक्त जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है, सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पीछे वाला पार्ट है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। सेकंड हार्मोन जो होता है उसी टाइम पे रिलीज होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज होता है? तो ओवेरी से। ये फीमेल की जो ओवरी है वो रिलीज करता है रिलैक्सिन हार्मोन। दोनों का फंक्शन अलग अलग है, वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो फंक्शन है वो अपन देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन के। यहाँ पे सबसे पहले अपन चलते हैं, देखो सबसे पहले हुआ क्या क्या है, अपन पढ़ क्या रहे हैं? प्रसव। प्रसव प्रसव में सबसे पहले अपन देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कहाँ पे आता है? यूट्रस। यूट्रस और यूट्रस के अंदर लेयर जो होती है सबसे अंदर वाली उसे अपन क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इसका मतलब ये किसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा? एंडोमेट्रियम के ऊपर। एंडोमेट्रियम में क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन। एंडोमेट्रियम में क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ पर संकोचन। संकुचन उत्पन्न होता है, और ये संकुचन इतना ज़्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि आपको ये जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कि एंडोमेट्रियम की जो परत है वो कुछ इस प्रकार से लगी रहती है यहाँ पे, और इसमें ब्लड नसें जो है वो यहाँ से रहती है, और इसी से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे अपन देखोगे तो इस प्रकार से नाल जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से ये जो पार्ट है एम्ब्रियो का, ये जुड़ा रहता है। तो ये जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन है, ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है, यहाँ से जगह छोड़ने लगता है। तो ये मसल्स जो होती है इनमें अधिक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और अधिक कॉन्स्ट्रक्शन होने के कारण से इसमें क्या स्टार्ट होता है? लेबर पेन। अधिक जो पेन होता है उसे क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं। इसका मतलब फीमेल के अंदर जो स्टार्ट होता है लेबर पेन, वो किसके कारण से होता है? तो आप कहोगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से होता है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि नेचुरल तरीके से, है ना, नेचुरली नॉट रिलीज। कभी कभी कुछ महिलाओं में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो नहीं बनता है या रिलीज नहीं होता है, उस टाइम पर लेबर पेन नहीं होता है और 9 मंथ गुजर जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा क्या दिए जाते हैं?
ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन, और उस इंजेक्शन के कारण से क्या होता है, मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होता है। कौन सी? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम मसल्स है उनमें कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, और उससे क्या होता है, जो प्रसव पीड़ा है, प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है। इसका मतलब प्रसव पीड़ा है किसी महिला को यदि नहीं आए तो वो भी अपन हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाकर भी क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। सेम उसी टाइम पर एक सेकंड हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है, वो कौन सा होता है, रिलैक्सिन। इसका मतलब फीमेल की जो ओवरी है वो भी क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, मतलब रिलैक्सिन। उसे क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन। उसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के साथ साथ जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन है प्लस मसल्स, ठीक है ना, फीमेल की जो जांग के अंदर जो बोन होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस और मसल्स जो होती है, उनमें क्या करता है, रिलैक्स कराता है ये, सॉफ्टनेस और रिलैक्स। ठीक है, जैसे ही रिलैक्स होगा मसल्स ये जो होती है वो टाइटनेस नहीं होने के बजाय खुलने लगती है, तो उसको खुलाने के लिए, उसको लूज करने के लिए, इसका मतलब कह सकते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस और जो मसल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, यहाँ पर लूज होने लगते हैं, लूज होने लगते हैं, ताकि लेबर पेन के साथ साथ ये मसल्स और बोन्स वो सेपरेट होने लगे, ताकि बच्चा है वो इजी वे के अंदर वेजाइना से बाहर निकल सके, मतलब डिलीवरी हो सके, इसलिए ये काम करता है। तो यहाँ पे दो हार्मोन का रोल बताया है, एक तो पहला अपन ने देखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और सेकंड जो हार्मोन है वो कौन सा आ जाएगा अपना, रिलैक्सिन हार्मोन। ये दोनों साथ साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यूट्रस से बच्चा अब क्या है, बाहर आता है लेबर पेन से। आगे अगर अपन देखेंगे, ठीक है, अब एक टर्म आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन अगर आप देखोगे तो लैक्टेशन का मतलब होता है कि मिल्क का निकलना, मिल्क का निकलना, सिक्रेशन, किससे, ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट से मिल्क का निकलना क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है। और ये कब होता है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। बच्चे के जन्म होने के लगभग 24 घंटे के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, दूध का निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये कारण क्या होता है कि भाई जो मेमरी ग्लैंड है, ठीक है ना, मेमरी जो ग्लैंड होती है उनकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, ग्रोथ जो है उनकी बढ़ती रहती है। किस कारण से, जब गेस्टेशन स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी जो स्टार्ट होती है उस टाइम पे दो हार्मोन काम करते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसके कारण से फीमेल की गेस्टेशन स्टेज में या प्रेगनेंसी में जो फीमेल है उसके जो ब्रेस्ट है उनकी साइज इंक्रीज होती है, साइज बढ़ती रहती है। ठीक है, इसका मतलब मेमरी ग्लैंड है वो मल्टीप्लाई करके, मतलब उनकी सेल्स है मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपनी साइज बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे लास्ट स्टेज के अंदर मिल्क का सिक्रेशन करके मिल्क क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करने लगते हैं। ठीक है ना, मिल्क बनता है, मिल्क बनता है और क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होने लगता है, किसमें, ब्रेस्ट के अंदर। जैसे ही लास्ट के अंदर अपन देखेंगे कि डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होगी, डिलीवरी होते ही मैंने कहा कि प्लेसेंटा जैसे निकलता है
निकलते हैं प्लेसेंटा के, वहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है, नीचे चला जाता है। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन नीचे आते ही उस टाइम पे अपनी कह सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन तो रिलीज होता ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पार्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण से मिल्क है वो धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या होता है कि इतने दिन मिल्क को रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन काम था। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अचानक से क्या हो गया, कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही कम होगा तो मिल्क जो है निपल के द्वारा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए जो हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल, वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम पे जो मिल्क इकट्ठा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट जो मिल्क जो निकलता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लेस्ट्रम कहते हैं। और क्लेस्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है, येलो कलर्ड मिल्क, येलो कलर का क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मदर का जो सब इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दूध का वो होता है सबसे स्टार्टिंग निकलता पीला कलर का होता है और गाढ़ा होता है थोड़ा सा। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे इसमें तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडीज अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, जिसमें खास तौर से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन, मतलब एंटीबॉडी की ग्लोबुलिन प्रोटीन कौन सी, IgA, इसके अंदर अधिक मात्रा में रिलीज होती है। जो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद में कहाँ पे जाता है, डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट भी किया जाता है कि जो बच्चा है उसको सबसे पहले मदर के निपल के साथ में लगाया जाए, ताकि उसके साथ में जो येलो कलर का मिल्क निकलता है वो बच्चे के पेट में जाए और उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ाए। तो इसका मतलब एंटीबॉडी ए निकलता है इसके अंदर। एंटीबॉडी ए को सेक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। सेक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से क्या जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर होती है डाइमर स्ट्रक्चर होती है। बॉडी के कोई भी पार्ट हो, चाहे आंसू हो, चाहे लार हो, चाहे मिल्क हो, सभी के द्वारा जो एंटीबॉडी रिलीज की जाती है वो कौन सी की जाती है, IA की जाती है। तो ये हो गया इसका। आगे अपन देखेंगे कि जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट होती है, कंप्लीट होते ही जो अम्बिलिकल कोड होती है, अम्बिलिकल कोड जो होता है, ठीक है, उस अम्बिलिकल कोड को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। और कट करके दोनों साइड से उसको चिमटी की सहायता से बांध दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप अम्बिलिकल कोड है, इधर से आप देखोगे ये मदर से निकला हुआ पार्ट है और यहाँ से बच्चे से जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर ये इस प्रकार से, तो यहाँ से आप इसको बांध दो और यहाँ से इसको कट कर दो और इधर से बांध दो, और ये पूरा जो पार्ट है मदर वाला ये पूरा बाहर निकाल देंगे अपन। तो यहाँ कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें कौन से हार्मोन का क्या क्या रोल है, ये पूरी चीज़ें अपन ने देखी है कि पूरा जो भी प्रसव वाली जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें खास तौर से 2 हार्मोन होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन होता है और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसके साथ साथ आपका प्रोलैक्टिन जो होता है वो क्या होता है, मिल्क सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण से लेबर पेन स्टार्ट होता है, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से लेबर पेन स्टार्ट होता है। और ये अपन कह सकते हैं ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण से जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह छोड़ देता है और एंडोमेट्रियम लेयर से बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। तो ये सभी प्रोसेस इसमें कंप्लीट होती है। इस प्रकार से अपनी जो प्रसव की चैप्टर है या प्रसव का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।